मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग फ्रॉम औरंगाबाद। वैसे तो हम निकले कल थे, आज हो गई है 25 जनवरी। तो आज हमारा औरंगाबाद में फर्स्ट डे है। अब हमारा प्लान है, यहाँ से सब लोग ने नहा लिया है, फ्रेश हो चुके हैं। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं बाबा घुसमेश्वर नाथ के दर्शन करने के लिए। टाइम हो चुका है इस वक्त 8:05। सुबह निकलने वाले थे लेकिन फिर भी काफ़ी लेट हो गया है। सुबह रात में लेट हो गए सोने से, तो सुबह उठने में देरी हो गई। अब यहाँ से पहले हम बाबा घुसमेश्वर नाथ के दर्शन करने के बाद उसके जस्ट बैक साइड में 1 किलोमीटर के पास एलोरा गुफा, वहाँ पे जाएंगे। फिर जो नियर बाय में आज का दिन जो भी आसपास का इलाका रहेगा और जो एक्सप्लोर करने लायक जगह हमें मालूम पड़ेगी, टूरिस्ट प्लेस रहेगा, उसको हम जहाँ तक हो सकेगा आज वहाँ तक पूरा कवर करेंगे। आज की राइड की शुरुआत करते हैं भोले बाबा का नाम लेके, हर हर महादेव। तो आज की राइड की शुरुआत हो चुकी है और आज की राइड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है ये। और इस वक्त हम मेन औरंगाबाद सिटी में, और यहाँ से राइट टर्न लेती है हमें ये हाईवे ज्वाइन हो जाएगा। और हाईवे के इस साइड में आप देखो तो भाजी मार्केट लगी हुई है, और हमारे राइट साइड में आप देखेंगे आगे चल के कल रात बारिश हुई थी तो बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे, ये फूल खिले हुए हैं चारों तरफ। तो बहुत ही ज़बरदस्त सीन आज आपको जो है देखने को मिलने वाला है। और इस वक्त हम हैं आर्मी जोन प्रोहिबिटेड एरिया है। यहाँ पे आगे ये देखिए तोप रखी हुई है, ये जो आपको दिख रही होगी ये तोप है। और ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, इस गेट का नाम है अग्निबाज गनर्स है, इस गेट का नाम है। और सामने ये इंडियन आर्मी का एक गेट भी दिखाई दे रहा है। ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है रोड पे, ये इंडियन आर्मी का गेट लगा हुआ है। तो बहुत इसको क्रॉस करते ही ये जो रोड है अभी ये है दौलताबाद। ये रोड जो है डायरेक्ट दौलताबाद को कनेक्ट करता है। तो दौलताबाद यहाँ से अभी भी लगभग 18 किलोमीटर के आसपास। और भाई ये पहाड़ दिखाई देना शुरू हो चुके हैं यहाँ से तो इस राइड में। और इस वक्त हम दौलताबाद को क्रॉस कर चुके हैं, और ये जो घाट की चढ़ाई दिख रही है, दौलताबाद क्रॉस करते ही ये घाट की चढ़ाई शुरू हो जा रही है। तो हम जहाँ जा रहे हैं बाबा गृष्णेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो देखो गृष्णेश्वर मंदिर जो हम जा रहे हैं इसकी कहानी क्या है, मैं आज आपको इस घाट के चढ़ते चढ़ते बताता हूँ कि जिस मंदिर जा रहे हैं हम वहाँ भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से आखिरी ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ ज्योतिर्लिंग कैसे बना इसकी कहानी जहाँ तक मुझे मालूम है आपको मैं बताता हूँ। पुराणों के अनुसार जो है का सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी का नाम सुधेया था। दोनों का जीवन व्यापन बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। बस एक ही कमी थी कि दोनों की कोई संतान नहीं थी। दोनों ने बहुत कोशिश की, पूजा प्रार्थना सब कुछ किया, पर कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। समाज में भी सुधेया को लोग जो है संतानहीन कह के जो है ताना देते थे। और तब सुधेया ने अपने पति को अपनी छोटी बहन घुसमा से शादी करने को कहा। सुधर्मा ने अपनी पत्नी सुधेवा को बहुत समझाने की कोशिश की कि ऐसा करना सही नहीं, आगे चलकर तुम्हें कोई तकलीफ़ होगी बहुत। लेकिन कहते ना कि आखिर औरत के आगे आखिर जो है सुधर्मा को अपनी जो जिद थी उनको त्यागना पड़ा, और अपनी पत्नी की छोटी बहन घुसमा से विवाह कर उसे घर ले आए। तो घुसमा भी जो थी जो है वो शिव मतलब महादेव की परम भक्त भी थी।
घुसमा जो है प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करती थी। कुछ ही महीनों के बाद शिव जी की कृपा से घुसमा ने एक बालक को जन्म दिया। दोनों बहनें बहुत ही खुश थी, दोनों बड़े प्यार से रह भी रही थी। लेकिन बोलते ना, जब एक ही साथ धीरे धीरे सिद्धोया के मन में विचार आने लगा कि उसका पति जो है घुसमा के साथ जो है ज़्यादा समय व्यतीत करता है, संतान के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करता है, अब उसका इस घर में कुछ भी नहीं रहा। यहाँ बात उसके मन में घर कर गई। उधर घुसमा का बालक भी धीरे धीरे बड़ा हो गया, उसका भी विवाह हो गया। सिद्धोया के मन में अब और जलन की भावना बढ़ गई। एक दिन रात सिद्धोया ने घुसमा के पुत्र को रात में सोते समय गला काटकर उसकी हत्या कर दी। जब सुबह हुई तो कोहराम मच गया चारों तरफ। घुसमा और उसकी बहू फूट फूट कर रोने लगे। उस दिन भी घुसमा ने हर रोज़ की तरह शिव की पूजा भक्ति की और पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन करने तालाब के किनारे गई, जहाँ उसी तालाब के किनारे उसके बेटे का क्रियाक्रम की तैयारी भी चल रही थी। घुसमा ने सभी 101 शिवलिंग को जैसे ही विसर्जन किया, वैसे ही शिव जी वहाँ पर प्रकट हो गए और घुसमा के पुत्र को जीवित कर दिया। भगवान शिव ने सिद्धोया को जैसे ही उसके पापों का दंड उसे देना चाहा, तो उस बीच जो सिद्धोया की छोटी बहन घुसमा थी, वो बीच में आ गई और भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी बहन को क्षमा प्रदान करें। महादेव ने अपने परम भक्त घुसमा से वर मांगने का कहा। तब घुसमा ने शिव जी से कहा, प्रभु और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस लोक कल्याण के लिए आप इसी स्थान पर निवास करें। तब भगवान महादेव ने घुसमा की प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ स्थापित हुए और कहा, आज से लोग इस मेरे ज्योतिर्लिंग को लोग घुसमेश्वर के नाम से जानेंगे। यही कहानी है इस ज्योतिर्लिंग की। तो कहानी कैसे लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना दोस्त। तो हमें यहाँ जो है कृष्णेश्वर टेम्पल मंदिर पहुँच गए हैं। जस्ट पीछे जो है कृष्णेश्वर टेम्पल मंदिर है और ये गाड़ी पार्किंग एरिया है। तो हमने गाड़ी अपनी बाइक पार्किंग कर दी है यहाँ पे और अब यहाँ से आगे जाके दर्शन करते हैं। शायद से कैमरा मंदिर में जाना अलाउड नहीं होगा, लेकिन जो दौलताबाद से आपको कृष्णेश्वर ये टेम्पल कृष्णेश्वर कर लो, उसका दूसरा नाम कृष्णेश्वर मंदिर भी है। तो जो 11-12 किलोमीटर का जो रास्ता है भाई, वो रास्ता देख के आप, क्या रास्ता है खूबसूरत, दोनों पहाड़ों की वादियों में पूरा पिंक फूल से लदी हुई पूरी पहाड़ियाँ हैं। आप देख के बहुत ज़बरदस्त रास्ता था। ले लो, बोले ना भैया। मंदिर तक आ गए हैं कृष्णेश्वर। हार फूल तो लेना ही पड़ेगा। हाँ हार फूल ले, जब जूता चप्पल उतारना है यहीं से लेना। ये क्या है, मोबाइल्स वगैरह अलाउड नहीं रहेगा यहाँ पे। शायद से सेफ्टी लॉकर है यहाँ पे, लॉकर में सब जमा करवाना पड़ेगा। मोबाइल भी लॉकर करना है, सब जमा करना पड़ेगा। तो फाइनली हमारे कृष्णेश्वर मंदिर के दर्शन हो गए, बाबा के दर्शन हो गए और दर्शन भी काफ़ी अच्छे से हुए। और वहाँ से भी हम बाहर निकल कर तो एक नाश्ता करने बैठे, क्योंकि हम बगैर सुबह कोई नाश्ता नहीं किए थे, कोई चाय नहीं पिए थे। तो वैसे ही हमने दर्शन लिया खाली पेट। अब दर्शन तो हो गए, इसलिए पहले नाश्ता कर। ये 2 वड़ा उसल पाव हमने मंगाया और एक आलू पराठा लिया हुआ है। और भाजी के लिए यहाँ अलग से भैया 10 रुपये अलग से हैं। तो आपको आलू पराठा और दही भी साथ में मिलेगी। भाजी लेना है तो उसके लिए उतनी सी भाजी का आपको 10 रुपये अलग से पे करना पड़ेगा। तो पहले इसको फटाफट चट करते हैं नाश्ते में, फिर आगे देखेंगे। हमारे दर्शन वगैरह तो बहुत अच्छे से हो गए। दर्शन करने के बाद हमने नाश्ता भी कर लिया। अब अपने बाइक के यहाँ से हमें जाना है एलोरा गुफा अभी। तो
मैं आपको बता दूँ, हमने जो होटल्स हमने बुक किया हुआ था वो हमारा औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के जस्ट बाजू में था। तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से दौलताबाद 20 किलोमीटर है और 11 किलोमीटर जो है, 11 या 12 किलोमीटर के आसपास जो है ये बेलूर विलेज है, जहाँ पे भगवान का 12वां ज्योतिर्लिंग है। तो ये टोटल यहाँ पे आपको लगभग पड़ जाता है 32 किलोमीटर औरंगाबाद स्टेशन से यहाँ तक की दूरी। अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं एलोरा गुफा की तरफ।